द्वितीय क्रम तो हर बोली बढ़िया से गिलो नहीं शादी करल कि तो ससुराल गेल कि नहीं। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक होता है ना, तो F बराबर क्या होगा फार्मूला? हाँ Kx, ठीक है, जहाँ के स्प्रिंग का बल नियतांक है। काफी बताइए इसे कि यदि स्प्रिंग के बल नियतांक K को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक कितना हो जाएगा? n k। हाँ ठीक, n k हो जाएगा। अब बताइए इस आपका न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का ही अंग है? दूसरा नियम का अंग है। क्वेश्चन होगा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के किस नियम का? थर्ड लॉ। बताइएगा इस आपका रॉकेट तोड़ना न्यूटन के कौन सा नियम का उदाहरण है? थर्ड लॉ ही है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई वाह बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नियत रहेगा? आगे क्वेश्चन था कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई वाह बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। पीछे से बताएगा आगे साहब का कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के कौन सा नियम? थर्ड नियम, ठीक है। आगे से बताएगा इंग्लिश के जो उदड़ बुदड़ होता है सब रेलवे वाला आदमी, थर्ड नियम नहीं, तो वही बताइएगा इस आपका आवेग बराबर क्या होता है फार्मूला? आगे आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल होता है। आवेग बराबर या आप कह सकते हैं आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। बगल से क्वेश्चन था आपका आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव जो है पीछे की ओर हट जाता है कि आगे की ओर जाता है? ठीक है, नाव से किनारे पर कूदने से नाव जो है पीछे की ओर जो बैक हो जाता है वो न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तीसरा नियम। बगल से क्वेश्चन होगा आपका जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उस बल का नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। आगे से बताइएगा सुनिए साहब का अभिकेंद्रीय बल के अभाव, सुनिए साहब का अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल सकता है या नहीं? नहीं चल सकता है। क्वेश्चन होगा यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्त मार्ग पर चल रही है तब उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या फार्मूला निकल जाएगा? mv²/r। आगे से बताइएगा सुनिए साहब का अभिकेंद्रीय बल जो है वो अपकेंद्रीय बल के एक ही दिशा में रहता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहता है? ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। कपड़ा सुखाने का मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन होगा इस आपका जड़त्वीय फ्रेम में कौन सा नियम किस वैज्ञानिक के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसा बल की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता? किस वैज्ञानिक के नियम के अनुसार? सुनिएगा एक बार जड़त्वीय फ्रेम में किस वैज्ञानिक के नियमों को लागू करने के लिए ऐसा बल की कल्पना करनी होती है जिसमें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकती? किस वैज्ञानिक? न्यूटन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल। बगल से बताइएगा वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले कौन सा बल की प्रतिक्रिया होती है वृत्ताकार पथ पर? अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन होगा मौत का कुआं किस सिद्धांत पर काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बल अघूर्ण कौन सी राशि? सदिश राशि बल अघूर्ण। आगे से बताइएगा बल अघूर्ण बराबर क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, बल गुना अघूर्ण भुजा। बगल से होगा बल अघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर।
वजन होगा आपका आवेग का सही मात्रक किलोग्राम न्यूटन सेकेंड। आवेग कौन सी राशि? सदिश आवेग सदिश राशि है। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुना त्रिज्या। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कोणीय चाल गुना त्रिज्या। बगल से बताएगा पाई की मान की गणना सबसे पहले किसने किए थे? आर्यभट्ट। आपका होगा क्वेश्चन ओमेगा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? 2πn 2πn भी बोल ही सकते हो। ओमेगा बराबर ना तो थीटा बाई टी भी बोल सकते हैं, ठीक ही है दोनों आपका। आगे से बताएगा भौतिक के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन। बताइएगा आपका 1687 में न्यूटन एक पुस्तक में सबसे पहले गति का नियम का प्रतिपादित किया था। उस पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। बताइएगा इस आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? जड़ का या बल का? बल का परिभाषा मिलता है। आगे से बताइएगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का ऐसा मात्रा बताइएगा मीटर प्रति सेकेंड। आगे से बताइएगा संवेग बराबर क्या होगा फॉर्मूला? संवेग बराबर m इंटू वी, ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग। बगल से क्वेश्चन होगा आपका F बराबर ma जो होता है न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है? दूसरा नियम। आगे से बताना होगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? गैलीलियो के नियम जड़ा। ठीक है, गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम। बगल से बताइएगा वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, है ना, उसे कौन सा राशि का? अदिश राशि। तो सदिश राशि का फॉर्मूला बताइएगा, परिभाषा बताइएगा। सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो क्वेश्चन होगा आपका वेग कौन सी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि है। चाल कौन सी राशि? सदिश नहीं, यहाँ पर आप गड़बड़ा गए। चाल अदिश राशि है। क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्वेश्चन होगा आपका किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक वेग कहते हैं। आगे से बताइएगा प्रक्षेप गति का जो वेग होता है किस प्रकार का उसका आकार होता है? किस परवलयाकार से जाता है प्रक्षेप गति। आगे से क्वेश्चन होगा आपका मैथ से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से बना हुआ है कि जब वस्तु अपनी आधी यात्रा को v1 चाल से जाती है और शेष आधी रास्ता को v2 चाल से जाती है तब उसकी औसत चाल बताइएगा। v1 + v2/2। बिल्कुल ठीक है, v1 + v2/2। आयतन कार्य समय कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा ताप दाब कौन सी राशि है? भी अदिश राशि है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सुनिएगा साहब का पीको का मान बताइए। 10⁻12 पीको 10⁻12। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.08। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी बताइए कैसे मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आप बताइएगा ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक बताइएगा? कैंडेला। बताइए कैसे किलो का मान बताइए? 10 पर घात करके आगे बढ़ जाना तो 10⁻3। हाँ ठीक है, 10⁻3। क्वेश्चन होगा आगे से 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 लगा सुध क्या तो ख्याल में ना घुसल कल गेला लू नहीं। आगे से बताइएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन होगा आगे से कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? अर्घ। बोलना होगा आपका पेटा का मान बताइएगा। पेटा 10⁻15। एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहिएगा? विस्थापन। विस्थापन कौन सी राशि? सदिश राशि है। विस्थापन के सही मात्रक बताइएगा। मीटर। बगल से क्वेश्चन होगा आपका एक्सा का मान बताइए। एक्सा 10⁻घात करके
10 पर पावर 18। एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 9.4 एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10 पर 16 मीटर। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। बताना होगा इस आपका योटा का मान बताइए। योटा 10/21 योटा जेटा के बोल दो 10 पर पावर 21। 10⁻22 10 पर -21 योटा माइनस तो होगा नहीं। 10 के पावर 24 10 पर पावर 24। बगल से क्वेश्चन होगा आपका वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं उसे कौन सा मात्रक? ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्वेश्चन होगा आपके यहाँ से प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश के द्वारा तय की गई एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं इसको। यहाँ से बताइएगा पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक बताइएगा मोल। यहाँ से बताइएगा फेम्टो का मान बताइए। 10 के पावर -15 10 पर -15। क्वेश्चन होगा इस आपका होगा क्वेश्चन विस्थापन क्या हो सकता है? तीनों हो सकते। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव शून्य कुछ भी हो सकता है विस्थापन। यहाँ से बताइएगा ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है तो न्यूटन के किस नियम के अनुसार? फर्स्ट नियम के अनुसार। यहाँ से बताइएगा कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण को झड़कर गिरना न्यूटन की कौन सा नियम? फर्स्ट लॉ। आप ही बताइए कैपिटल जी का मान बताइए। कैपिटल जी हाँ 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बोल दिए। 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइएगा। हाफ एमवी स्क्वायर। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर का उल्टा कौन सा उपकरण काम करता है? मोटर ये मतलब डायनमो। डायनमो। बगल से क्वेश्चन होगा आपका एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? आंसर उसी में दीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? 1000। हाँ ठीक है, 1000 वाट घंटा। क्वेश्चन होगा आपका शक्ति बराबर क्या होगा फॉर्मूला? W/T। हाँ ठीक है, W/T यानी कार्य बटा समय। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। आगे से बताइएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 वाट घंटा किलो बता दो 3600 जूल। आगे से बताइएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? फ़ारेनहाइट 4 डिग्री सी होता है ना फ़ारेनहाइट। 40.2। ठीक है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन होगा आपका एक वस्तु दूसरे में चिपक जाती है किस बल के कारण? ससंजक या असंजक? नहीं, एक वस्तु दूसरे में चिपक जाएगी असंजक बल के कारण। आगे से बताना होगा आपका श्यानता केवल किसमें होता है? ठोस द्रव गैस सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा द्रव में, उसके बाद गैस में, ठोस में बिल्कुल नहीं होता है। आगे से बताइएगा पलायन वेग का सूत्र बोलिए। √2gr। बगल से क्वेश्चन होगा आपका प्रत्यास्था गुणांक कैसा मात्रा बताइएगा। प्रत्यास्था गुणांक कैसा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बगल से क्वेश्चन होगा आपका लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरी हटज ने किया था। क्वेश्चन होगा आगे से हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बताइएगा।
1269 मीटर पर सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता? 0.1 सेकेंड। बताइएगा एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी होता है। आगे से बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बताइएगा, सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना जूल प्रति केजी केल्विन होता है? जल का सबसे ज्यादा होगा तो विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। बोलो तो यार, देखो दुलादुलू के हाथ से बोल देते 4200 जूल प्रति केजी केल्विन। आगे से बताना होगा आपका, छोटका जी का मान बताइए आप ही। 9.8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर से बोलूं, 9.8 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्कोहल कितना डिग्री सी पर जम जाता है? -115 डिग्री सेंटीग्रेड। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए सबसे ज्यादा होता है जी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, हाँ होली में खूब रंग लगे खुनत इधर उधर जाके, तो मजा करे के चक्कर में इधर तो निकलवे न करतो, कोई काम गड़बड़ेलू ना होली में किन्हीं को छाती ना पहुंचाए हैं, कहने का मतलब। आगे से बताइएगा, नायलॉन में प्रकाश की चाल बताइए। शत्रुधन तो लगा होली खेलवे न करके। 1.986 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, अवतल दर्पण में कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जो होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? स्नेल। द्वितीय रंग कौन कौन होता है? फिर से बोला, पीला पिकॉक नीला मैजेंटा। आगे से बताइएगा, सफेद कागज को जब हरा किरण में रख के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सफेद को ले जाएंगे हरा किरण में, हरा सफेद को जो है एक एंटीबायोटिक जैसन में ले जाएगा, जैसन वो दिखले चल जाएगा। तो सफेद को हरा में ले जाएंगे तो कैसा? हरा। अल्टरनेट सफेद और जिस रंग का रहेगा उसी रंग को उसी में ले जाएगा तो उसी रंग दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन और होगा कि लाल कागज को सफेद किरण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हाँ ठीक है, लाल। क्वेश्चन होगा, पीला कागज को हरा रोशनी में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? नहीं, काला। ये हो जाएगा काला। क्वेश्चन होगा आगे सबका, सफेद में जैसा ले जाएगा ना और सब वो दिख जाएगा। जैसे सफेद में काला ले जाएंगे तो काला दिखेगा, सफेद में नीला ले जाएंगे तो नीला दिखेगा, है ना। और जैसे लाल को लाल में ले जाएंगे तो लाल ही दिखेगा, लाल को पीला में ले जाएंगे तो काला। तो इस ढंग से अंडररेटिंग करना, बताना उजला कुर्ता पर कौन रंग फेंक दे, ये वही छप जाएगा। अभी होली खेल लो, ताजा ताजा है ना जी, सफेद सफेद कुर्ता पहनिए, उस पर कोई भी कलर का रंग फेंक दीजिए, वैसा ही बताइएगा। ऐसा तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक किस धातु की बनी होती? तांबा। तांबा के परमाणु संख्या बताइएगा 29। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बोलना होगा आगे सबका, विद्युत धारा कैसा मात्रक बताइए? एम्पियर। आपका होगा क्वेश्चन यहाँ से, आपका होगा क्वेश्चन, आपको बताइए इसे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन चैडविक। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? हाँ ठीक है, पॉली। यहाँ से बताना होगा आपका, सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण बताइएगा? गामा। और सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण? अल्फा। सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण अल्फा, सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण गामा।